दोस्तों, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मिले हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास सिनेमा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बाबा फिल्मी आपका स्वागत करता हूँ अपने नए चैनल मेरे पास सिनेमा है में। कई दिनों से फिल्मी कीड़े मेरे अंदर उचक उचक के कह रहे थे कि बेटा जा, तू भी जा और दुनिया को अपना ज्ञान अपनी फिल्मी बातों से उज्ज्वलित कर दे। तो मैंने सोचा चलो हम भी YouTube पे दुकान खोल लेते हैं और बस आइए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। इंटरनेट का पिटारा खोलते ही हमने खबरों में जो देखा आजकल, एक खबर बहुत सुर्खियां बटोर रही है। वो है हमारी मैडम कंगना रनौत और उनका पद्मश्री अवार्ड, और उसके बाद दिया गया उनका इंटरव्यू। अब उससे ऐसा तहलका मच गया है कि कई लोग उनकी खिलाफत में आ गए हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में भी हैं। तो राय बटी हुई है। हमने सोचा क्यों ना हम भी आपके सामने दो पहलू रखें, एक दिल से, दूसरा दिमाग से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंगना को इसी साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड उन्हें कला के क्षेत्र में अपने योगदान और अभिनय के लिए दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई और अब तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 200 से भी ज़्यादा कलाकारों को, हिंदी और रीजनल सिनेमा के कलाकारों को यह दिया जा चुका है। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पे, यानी कि वो सवाल, डज कंगना डिजर्व पद्मश्री? क्या कंगना इस योग्य हैं कि उन्हें पद्मश्री देना चाहिए था? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। पहला हिस्सा डायरेक्ट बाबा फिल्मी के दिमाग से, कुछ फैक्ट्स जिनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो जानते हैं कि ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया। ये अवार्ड उन्हें मिला है पिछले 15 साल की मेहनत और लगन के लिए। जब वो हिमाचल प्रदेश से यहाँ आई थी तो उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही वो यहाँ किसी को जानती थी। तो उन्होंने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से, अपने रास्ते बनाकर, पता नहीं किस किस तरीके से उन्होंने लड़ के अपना ये मकाम बनाया है। और आप सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता। आपको अगर कोई फिल्म मिल भी जाए, लेकिन उसके बावजूद 15 साल तक दर्शकों के नज़र में बने रहना, सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उनमें वो जज्बा है। दूसरी बात, इस एक्ट्रेस को 4 बार, जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। और इस मामले में वो हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बराबरी पे हैं, क्योंकि केवल उन्हीं के पास 4 नेशनल अवार्ड हैं। तो बाहैसियत कलाकार हम कंगना रनौत के टैलेंट पे तो कोई शक नहीं कर सकते। ये बात और है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को वो पसंद आती होंगी, कुछ लोगों को नहीं आती होंगी। लेकिन फैक्ट रिमेंस कि पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी और क्रिटिक्स पर भी एक जादू सा किया हुआ है। एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म सब्जेक्ट वो लेकर अगर आप बॉक्स ऑफिस पे अपने कंधों पर उसे सक्सेसफुल बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। इतना आसान नहीं होता हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों का सक्सेसफुल होना। लेकिन उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि उनमें वो मापदा है, उनमें वो दमखम है कि वो अपने बलबूते पर, अपनी एक्टिंग पर वो ये फिल्में चला पाई। दूसरी एक बात, कई बार लोग कहते हैं कि ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये जो सरकार के करीबी होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इनको जो ये नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, ये अलग अलग सरकारों के वक्त में भी मिले हैं। तो तमाम मेरी दलीलें सुनने के बाद मैं आशा करता हूँ कि जनता की अदालत ने ये फैसला किया होगा कि कंगना अपने टैलेंट, अपनी एक्टिंग, अपने हुनर की बदौलत पद्मश्री डिज़र्व करती हैं। लेकिन हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है, हर कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो आइए चलते हैं, दिल से कुछ बातें करते हैं। जब ये निष्कर्ष आ गया या हम इस नतीजे पे पहुँचे कि उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं किया जा सकता, तो ये सवाल आया क्यों?
कि वो ये अवार्ड डिज़र्व करती हैं या नहीं। ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं अवार्ड लेने के बाद जो कई सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अवार्ड आपको अपने टैलेंट पे मिल जाता है, लोगों का बेशुमार प्यार भी मिल जाता है, मगर इसके साथ आपके ऊपर आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं। लाखों लोग आपसे प्यार करते हैं, कई लोग आपसे प्यार नहीं भी करते, लेकिन आपकी बातों को सुनते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। आप किसी भी नेता को पसंद करें, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करें, आपको हक है बेबाकी से अपनी राय रखने का। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कब तक एक इंसान को अच्छा दिखाने के लिए या एक चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए हम दूसरी चीज़ों को या दूसरे इंसान को बुरा दिखाते रहेंगे। कुछ बातें मैं कंगना जी से पूछना चाहता हूँ, अगर भूले भटके ये वीडियो उन तक पहुँच जाए, जिसका कोई चांस नहीं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आज़ादी नहीं थी तो आप 2008 में डेब्यू कैसे कर पाई, या 2006 में आप डेब्यू कैसे कर पाई, वो भी बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के। आप अब तक बेबाकी से अपनी राय हर जगह पे रखती रही हैं। अगर आज़ादी नहीं थी तो वो कैसे रखती रहीं? अगर आज़ादी नहीं थी, आज़ादी 2014 में आई, तो आपने अपनी मनचाही ज़िंदगी अपने टर्म्स पर कैसे जी, इसका जवाब दीजिए। अंग्रेज़ों को हमें जब तक लूटना था वो लूटते रहे, और जब उनका मन भर गया या कुछ और वजहों से वो चले गए, लेकिन किसी भी तरह से हम उन शहीदों के सेक्रीफाइसेस को नहीं भूल सकते। उन्होंने 150-200 सालों तक कोशिशें की, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। आपको जो शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था वो कुछ और होने चाहिए थे, कुछ डिग्निफाइड होने चाहिए थे। भीख ये शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये अपमान है बहुत सारे शहीदों के बलिदान का। और कुछ बातें मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले तक एक पार्टी आज़ादी का पूरा क्रेडिट या पूरा सेहरा एक शख्स या एक परिवार के सर पे बांधा करती थी। क्या तब शहीदों का अपमान नहीं होता था? तो मेरे दोस्त, न एक आदमी से घर चलता है, न एक आदमी से देश चलता है। आज़ादी किसी एक की वजह से नहीं हुई। आज़ादी बहुत सारे लोगों की वजह से आई है, और आज़ादी के बाद भी चाहे जो भी सरकारें रही हों, सब ने अपना योगदान दिया है, तब कहीं जाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए हमें। सिनेमा जो है वो मनोरंजन के लिए है। हमारे असली नायक जवान हैं और किसान हैं। हाँ, लेकिन कलाकार भी छोटा नहीं है। लाखों लोगों का दिल बहलाना, उन्हें सपने दिखाना, और कुछ देर के लिए ही सही उन्हें अपनी परेशानियों से दूर कर देना। तो कलाकार होना भी आसान बात नहीं है, ये भी एक तरह की सेवा है। बस दोस्तों, मैंने अपना दिमाग और दिल आपके सामने खाली कर दिया। अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किसी का दिल दुखाना मेरा इरादा नहीं था। मेरा इरादा बस इतना था कि कोई भी चीज़ सुनते वक्त, सोचते वक्त आप दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर बनाए रखिए। कोई भी इंसान टोटलिटी में बुरा या अच्छा नहीं होता। किसी में कुछ अच्छी बातें होती है, किसी में कुछ बुरी बातें होती हैं। अब जाते थोड़ा सा अवार्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं। अवार्ड्स, इतना बड़ा देश है, इतने सारे कलाकार, इतनी सारी फिल्में, लेकिन अवार्ड्स हैं बस मुट्ठी भर। और उसमें से भी इन अवार्ड्स की जो यार्डस्टिक है या किस आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है, वो हम कभी न जानते हैं, न कभी जान पाएंगे। तो आपको मैं कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जिन्हें कभी भी भारत सरकार की ओर से पद्मश्री या कोई और अवार्ड नहीं मिला, और आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे हज़ारों नाम हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप भी सुनकर ज़रूर चौंकेंगे। पहला नाम है हरदिल अज़ीज़ शम्मी कपूर। जी हाँ, शम्मी कपूर जो कल भी उतने ही पसंद किए जाते थे, आज भी उतने ही पसंद किए जाते, लेकिन उनको कभी भी वो सम्मान नहीं मिला सरकार की तरफ से। दूसरा नाम आता है हमारे लेजेंडरी किशोर कुमार का। भाई ये गा सकते थे, फिल्में बना सकते थे, म्यूज़िक दे सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे ये, लेकिन बस एक ही चीज़ नहीं कर पाए, ये भी भारत सरकार की तरफ से अवार्ड नहीं ले पाए। तीसरा नाम जो संगीत के क्षेत्र में एक लेजेंड माने जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डुओ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी।
इन्हें भी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। चौथा, कॉमेडी के बेताज बादशाह, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, महमूद। जी हाँ, इतनी फिल्में दी, इतना लोगों का मनोरंजन किया, इतने सारे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन महमूद को कभी कोई प्रोत्साहन भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला। लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, चंद्रमुखी हो या पारो की फर्क पैंदा है यारों। तो अवार्ड मिले या ना मिले, इनको जनता का रिवॉर्ड हमेशा मिला है, जनता का प्यार हमेशा मिला है, और इनका योगदान जो है हिंदी सिनेमा में या किसी भी रीजनल सिनेमा में इन कलाकारों का, वो हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा उन्हें प्यार मिलता रहेगा। तो जाते जाते बाबा फिल्मी आपसे यही कहना चाहता है कि इन्जॉय सिनेमा, इन्जॉय लाइफ। कोई चीज़ अच्छी लगे तो देखो, बुरी लगे तो जाने दो। मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए, बुरी लगी हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सुधर जाऊं। तब तक देखते रहिए मेरे पास सिनेमा है। अरे एक मिनट, नया नया काम है ना, इसलिए आदत नहीं है, भूलिए। ये सबसे ज़रूरी काम है जो हर यूट्यूबर आपसे कहता है, बाबा भी आपसे कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।